This video we'll start chapter 15 lightning and earthquake. ठीक है, तो लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक समझने से पहले हमें अब मेरे को ये बताओ कि हमारे घर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं, गैजेट्स यूज होते हैं, लाइक फैन, लैम्प, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, रूम। ठीक है, इनके बिना हम लोग लाइफ अपनी इमेजिन कर पाएंगे? अब नहीं ना। ये किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मेरे को पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक ऐसी एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से। ठीक है, तो जो ये फैंस है, रेफ्रिजरेटर्स है, इन सब में होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे पास फैंस, गैजेट्स है, इन सब में कौन सी होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी होती है? व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू वायर्स एंड इट्स कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, जो भी हमारे पास चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो जब फ्लो करते हैं वायर से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं वो मोशन में रहते हैं। अगर उनके मोशन स्टॉप कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं तो हम लोग फ्लो को वो देते हैं, पास देते हैं, फ्लो कंप्लीट करते हैं, तो फैन तक हमारा वो फ्लो जाता है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो हम वहीं पे वो फ्लो को रोक देते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं वायर को बीच में से, और फ्लो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता और हमारी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। तो हमारे पास दूसरी तरह की कौन सी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या बोलते हैं, फ्लो नहीं करती है। ये चला कि नहीं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डजंट फ्लो। डजंट फ्लो मतलब जो उसके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो फ्लो नहीं करते, वो एक ही पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, चार्जेस रिमेन एट रेस्ट एंड नो नीड ऑफ स्टार्ट टू रन दिस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों को इनको कोई स्पार्क नहीं देनी पड़ती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी रन करे। तो अब ये तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पता चल गया दो तरह की होती है। इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे? इलेक्ट्रिसिटी बनी हमारी और एटम्स से। एटम्स क्या होते हैं? मैटर मेड्स अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा, एटम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपका ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में ऐसे ढेर सारे होंगे जॉइंट। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। अब ये एक मॉलिक्यूल, अगर ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना होगा, जो क्या है? एटम्स। ठीक है, एटम्स में अब दो चीजें होती है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। ये देखो, ये मैंने एटम की फिगर बनाई है, रफ फिगर। ये जो है मैंने बनाई है आपकी 2D फिगर है ये। तो ये जो सेंटर में है ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस। और ये जो बाहर ऑर्बिट्स, हमें पता है, हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा, सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स रिंग्स होती है जिसके आसपास, जिसपे हमारे वो अर्थ, प्लैनेट्स वगैरह सब रोटेट करते हैं। तो ये जो है, ये बाहर हमारे पास रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है? मेरे ऑर्बिट्स, एटम्स के। तो अब देखो, ये जो इसके अंदर है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। और ये ऑर्बिट्स के ऊपर जो डॉट्स मैंने बनाई है, ये क्या? मेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये एक फिक्स पोजीशन में होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इनका कोई चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज, नीदर दे आर पॉजिटिव नीदर दे आर नेगेटिव। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इनकी भी फिक्स पोजीशन होती है, ये भी सेंटर में न्यूक्लियस में रहते हैं, मगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ठीक है, और ये कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, उससे क्या होता है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
बट एक बात याद रखना, अगर हमारे जो एटम एक प्रॉपर एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। बट ड्यू टू सम गेन और लॉस, मगर किसी भी रीजन से अगर गेन या लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो एटम्स क्या बन जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव एटम्स बनते हैं, ओके, उससे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसके बाद हम एक एक्टिविटी से लेंगे समझने के लिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे। इसमें उन्होंने क्या किया, आप भी ये बहुत इजीली कर सकते हो। प्लास्टिक की कॉम लेना सबके घर में होती है और उसको अपने हेयर्स के साथ, ड्राई हेयर्स होने चाहिए, ऑयली हेयर्स नहीं, ड्राई हेयर्स के साथ तेजी से आप रब करो, ठीक है। आप, और उससे पहले ना आप छोटे से छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को टेबल पे रख देना। उसके बाद जब सिर पे से विग्रेसली रब करोगे, मतलब तेज तेज रबिंग करोगे, और उसके बाद वो कॉम को आप पेपर्स के पास लेके आओगे, यू विल सी, अगर आप उसे डिस्टेंस पे भी रखोगे ना, थोड़ा सा पेपर और कॉम को बहुत थोड़ा डिस्टेंस, यू विल सी पेपर कॉम के साथ अट्रैक्ट होके उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। yes. अब ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि जब हम लोग रब कर रहे थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। अब जब ट्रांसफर हो गए तो क्या हुआ, हमारा जो कॉम थी वो इनबैलेंस हो गई, उसके एटम्स इनबैलेंस हो गए। वो इनबैलेंस की वजह से हमारे उसमें आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया हमारी कॉम, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर्ड बाय रबिंग रिमेन स्टैटिक, ठीक है। ऐसा चार्ज जो हम लोग रबिंग से यूज करके, और वो स्टैटिक रहता है। अ फोर्स दैट कैन अट्रैक्ट एज वेल रिपेल द ऑब्जेक्ट, ओके, Yes. दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आ गया, अ चार्ज मटीरियल पोजेसेस द एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज मटीरियल। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज में होती है। सबसे पहली कि जो चार्ज मटेरियल है उसके पास एबिलिटी होती है, या तो वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी चीज को या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है, चार्ज्ड मटेरियल को, दूसरे चार्ज्ड मटेरियल को। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या पोजेस करते हैं, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल चार्ज नहीं है, जैसे पेपर चार्ज नहीं था, ठीक है ना, सिर्फ कॉम चार्ज थी, स्टिल उसने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है। Yes. इसके बाद अब आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अब हमारी नेचर कैसी होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, हमारे पास तीन नेचर के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। सबसे पहले लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो दोनों साइड के पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, या फिर नेगेटिव चार्जेस वो रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस मतलब दोनों साइड से जिन्हें हम अट्रैक्ट करने की, जिनको पास ला रहे हैं, वो दोनों साइड्स क्या होगी, पॉजिटिव। सिमिलर जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था मैग्नेट के चैप्टर में, पढ़ा था ना, नॉर्थ पोल, इफ यू ब्रिंग टू नॉर्थ पोल्स टुगेदर दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रन अवे, दे विल गो फार, ठीक है। बट अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल को लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करते थे। तो सेम इस केस में अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी को साथ लेके आओगे तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। अगर आप पॉजिटिव और पॉजिटिव को साथ लेके आओगे वो क्या होगा, रिपेल। इक्वल बट ऑपोजिट अट्रैक्ट। इसमें क्या हुआ कि अगर आपने दो बॉडीज को रब किया है इक्वली, बट ऑपोजिट चार्जेस है, दोनों में ऑपोजिट चार्जेस है, ठीक है, तो भी हमारे पास क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिफरेंट वेज टू चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है।
अब हमारे पास क्या वेज है जिससे हम लोग चार्ज चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी, हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं अपनी बॉडी को। तो सबसे पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, हम लोगों ने फ्रिक्शन वैसे पढ़ा हुआ है, जब हम लोग किसी चीज के आगे रब करते हैं तो जो फोर्स निकलती है उसकी रिपेलिंग फोर्स, उसे फ्रिक्शन होती है। तो उसी से हमें पता चलता है जब हम किसी चीज को रब करते हैं दूसरी चीज के अगेंस्ट, ढेर सारा ज्यादा रब करते हैं, तो वो फ्रिक्शन से वो चार्ज गेन कर लेते हैं। जैसे कॉमिंग ऑफ हेयर। चार्जिंग ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, किसी ऑलरेडी चार्ज बॉडी को आप टच करोगे, ठीक है, तो दूसरी जो चार्ज बॉडी है, जो दूसरी अनचार्ज बॉडी है, वो चार्ज हो जाएगी। तीसरा क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो अनचार्ज बॉडी है उसे चार्ज्ड बॉडी के साथ अटैच नहीं करते हैं, ठीक है, टच नहीं करते, बस थोड़ा सा स्लाइटली क्लोज लेके आते हैं, तो वो अपने आप दूसरी चीज को चार्ज कर देता है। Yes. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा टेस्टिंग एंड मेजरिंग चार्जेस। तो अब आप कैसे टेस्ट कर सकते हो या मेजर कर सकते हो चार्जेस को, तो वो हम लोग कर सकते हैं कॉपर लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वजह से। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल वर्किंग इसकी हम पढ़ेंगे।